जनपद संभल की चंदौसी में भाजपा की विधानसभा संचालन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे राज्यमंत्री जसवंत सैनी। चंदौसी में रोडवेज बस स्टैंड के निकट संजीवनी पैलेस में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा संचालन समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके किया गया। अतिथि का स्वागत फूल माला पहनाकर और पटका पहनाकर किया गया। मुख्य अतिथि जसवंत सैनी ने कहा कि आज की कामकाजी बैठक में विधानसभा संचालन समिति के प्रत्येक पदाधिकारी को अपने कार्य की जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे वह अपने कार्य को पूर्ण करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश लाल सैनी को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। बूथ की संरचना भारतीय जनता पार्टी की अहम कड़ी है और हमें बूथ के प्रत्येक पन्ना प्रमुख से संपर्क करके बूथ के मतदाताओं से वोट करने की अपील करनी है, जिससे विधानसभा के सभी बूथों पर वोट प्रतिशतता बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो देश के किसी भी नागरिक से ऊंच नीच की भावना नहीं रखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अनेकों लाभकारी योजनाएं दी है, जो सीधे लाभार्थियों को प्राप्त हो रही है और देश विकास की ओर जा रहा है। इसलिए हमें एक बार फिर से मोदी सरकार बनानी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले की सभी विधानसभा इस बार संभल में कमल खिलाने के कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देती रहती है। उसी क्रम में बैठक का आयोजन किया गया और कार्यकर्ताओं के मेहनत, नेताओं का मार्गदर्शन और जनता का आशीर्वाद, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार संभल लोकसभा में कमल खिलेगा। आपको सबको जानकारी है, बीमार है, बीमार होने के बाद हार्ट अटैक हुआ, मौत हुई। इसमें विपक्ष सवाल उठाया तो बिल्कुल सवाल उठाना ही है। विपक्ष जो है एक हाई लेवल उसकी जांच की मांग कर रहा है, तो उस पर सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? सरकार स्टैंड लेगी, इसमें क्या है? सर, एक और सवाल है कि इंडिया अलायंस की बैठक मीटिंग होने जा रही है वहाँ पर दिल्ली में, और उसमें एक उन्होंने स्लोगन दिया है, तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। उस पर क्या कहेंगे? ऐसा उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में है। 10 साल में एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। इंदिरा गांधी ने 10 साल के अंदर 16 सरकारें अपदस्थ की थी और इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या भी उन्हीं कार्यकाल में हुई थी। आपातकाल लगाया गया था। सब प्रेस, आप लोगों को बोलने लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, बोलने की स्वतंत्रता लोगों को नहीं थी। सारे लोग जेलों के अंदर बंद कर दिए गए दूसरी पार्टियों के, तब उनको दिखाई नहीं देता तानाशाही क्या है। आज देश के अंदर वास्तव में लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का जितना पालन भारतीय जनता पार्टी करती है, कोई नहीं करता।